नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी रूटीन चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं नाटक और एकांकी। पिछले पार्ट तक हमने 30 क्वेश्चन कर दिए थे इसके। आज हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, चौपट चपेट नाटक के जो लेखक है वो है हमारे किशोरी लाल गोस्वामी जी। ठीक है, चौपट चपेट नाटक के हैं किशोरी लाल गोस्वामी। इनके अन्य जैसे उपन्यास, देखो उपन्यास है किशोरी लाल गोस्वामी के त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी। तो दोस्तों, इसके जो उपन्यास है मैक्सिमम इसमें क्या आता है? वाह आता है ना। प्रणिनी परिणय, परिणय परिणय को जो है कहीं किसी बुक्स में नाटक दिया होता है, कहीं ये उपन्यास है। तो ये कहीं कहीं यहाँ पर उपन्यास माना है, जबकि किसी दूसरी बुक में जो है ये नाटक भी इसे कहा गया है। ठीक है, हृदय वहारिणी व आदर्श रमणी। तो देखो ये क्या हो गया, सॉरी वाह आएगा यहाँ पर, ठीक है, का नहीं आएगा, वाह आएगा। और लवंग लता व आदर्श बाला, रजिया सुल्तान बेगम व रंग महल में हलाहल, मालती माधव, मदन मोहिनी, गुलबहार, हीराबाई व बेहयाई। तो इसके जो मैक्सिमम जो उपन्यास है उनमें क्या आता है? वाह 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 शब्द आता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है हमारे पास मयंक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी का। सूर्य की अंतिम किरण से लेकर पहली किरण तक, ये तो हमारे पास सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक हो गया है। चलिए, हानुष नाटक के रचनाकार हैं हमारे भीष्म साहनी जी, जो है हानुष नाटक के रचनाकार है। चलिए, विश्वमित्र नाटक के लेखक कौन है? वो है हमारे पास उदय शंकर भट्ट जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरणदास चोर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कृति है दोस्तों ये चरणदास चोर। तो ये किसकी? ये हबीब तनवीर की कृति है ये। ठीक है, हबीब, चलो इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं। चरणदास चोर हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। इसका प्रकाशन 1975 ईस्वी में हुआ है। इनके अन्य नाटक हैं, देखो आगरा बाजार, शतरंज के मोहरे। दोस्तों, शतरंज के मोहरे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे शतरंज के मोहरे और किसकी रचना है। और अगर आपको शतरंज नाम से और भी कोई रचनाएं पता है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चलिए, लाला शोहरत राय, मिट्टी की गाड़ी, गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दामाद, पोंगा पंडित, द ब्रोकन ब्रिज, जहरीली हवा, रक्त राज रक्त इत्यादि ये इनकी रचनाएं हैं। जबकि हबीब तनवीर की जो पहला जो नाटक है वो आगरा बाजार है। ठीक है, चरणदास चोर एडिनवर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल में पुरस्कृत होने वाला पहला भारतीय नाटक है। तो देखो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट नाटक है ये, जो कि एडिनवर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल जो कि 1982 में पुरस्कृत हुआ था। ये जो भारत का पहला नाटक था ये चरणदास चोर। ठीक है, चलिए, तनवीर को थिएटर का विश्वकोश कहा जाता है। तनवीर को क्या कहा जाता है? हबीब तनवीर को थिएटर का विश्वकोश कहा जाता है। चलिए, तनवीर अच्छे अभिनेता, निर्देशक, नाट्य लेखक, गीतकार, कवि, गायक और संगीतकार भी थे। चलिए, लहरों के राजहंस नाटककार कौन है हमारे पास? ये मोहन राकेश जी। इनके 3 नाटक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है ना। वैसे इनके अन्य नाटक भी इंपॉर्टेंट परंतु जो 3 है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक तो लहरों के राजहंस आ गया 63 में। ठीक है, एक आषाढ़ का एक दिन है हमारे पास 1958 में। और तीसरा है आधे अधूरे जो है 69 में। तो 58 में आषाढ़ का एक दिन, 63 में लहरों के राजहंस, 69 में है आधे अधूरे। तो दोस्तों ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है हमारे मोहन राकेश के। ठीक है, चलिए, जबकि विष्णु प्रभाकर के जो नाटक है डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, वंदिनी, अब और नहीं, सत्ता के आर पार, श्वेत कमल इत्यादि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। मोहन राकेश प्रयोगशील नाटककार है। कैसे है? प्रयोगशील नाटककार है। आषाढ़ का एक दिन नाटक कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है। लहरों के राजहंस का जो कथानक है वो अश्वघोष के सौरानंद कृति पर आधारित है। और आधे अधूरे नाटक में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आधे अधूरे नाटक मध्यम वर्ग की पारिवारिक जीवन की समस्या पर आधारित, ये पूछा जाता है, ये कई बार पूछा है कि ठीक है आधे अधूरे के लिए कि जो ये आधे अधूरे वो कैसा है? मध्यम वर्ग का पारिवारिक जीवन की समस्या इसमें दर्शाई गई है। चलिए, मध्यम वर्ग की, देखो दोस्तों टीजीटी परीक्षा में भी पूछा गया है ये 2013 में। और मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? तो आधे अधूरे, जो कि 1969 में प्रकाशित हुआ था। चलिए, निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। मोहन राकेश के में से क्या है? देखो दोस्तों, लहरों के राजहंस। चलिए,
इसमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक कौन सा है? ये भी हमारे पास लहरों के राजहंस जी ही है। ठीक है, चलिए इसमें इसको हम पढ़ लेते हैं। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। यह भोग अभोग या पार्थिव अपार्थिव के संघर्ष का नाटक है। यह संघर्ष यहाँ सुंदरी और गौतम बुद्ध की विपरीत जीवन दृष्टियों के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। इस नाटक में सुंदरी और गौतम बुद्ध के बीच हो रहे संघर्ष में जय पराजय का प्रमाण वे दोनों स्वयं नहीं है, यहाँ इनकी कसौटी नंद है। ठीक है, इसलिए इस नाटक का मूल द्वंद सुंदरी नंद और गौतम बुद्ध के त्रिकोणों में उलझा हुआ है। यह अद्भुत नाटक के विडंबना है कि तीनों व्यक्ति अलग अलग जीत कर भी हार जाते हैं। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? तो देखो ये है, ये है, ये है और ये नहीं है। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें, लहरों का राजहंस कब लिखा गया है? 1963 में लिखा गया है। आधे अधूरे 1969 में लिखा है। आषाढ़ का एक दिन 1958 में लिखा गया है। ठीक है, रक्त कमल किसका नाटक है? ये रक्त कमल आता है हमारे पास लक्ष्मी नारायण लाल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? तो महाभारत की कथा पर आधारित एक अंधा युग है जिसका प्रकाशन वर्ष 1955 में है। ठीक है, ये धर्मवीर भारती जी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाटक है। कोणार्क भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जगदीश चंद्र माथुर का है। अंधी गली उपेंद्रनाथ अश्क का नाटक है। ठीक है, अंधा युग में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ के कृष्ण के देहावसान के क्षणों तक की कथा ली गई है। अंधा युग एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है और अंधा युग क्या है? एक गीति नाट्य भी है। शारदिया नाटक के रचनाकार हैं हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क नाटक के रचनाकार भी हमारे जगदीश चंद्र माथुर हैं। प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बना दिया गया है? तो ये भी हमारे कोणार्क जो कि जगदीश चंद्र माथुर का है। क्या है इसमें? प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को कोणार्क में प्रस्तुत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटक की रचना किसने की है? सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर, तो ये रचना की है हमारे राधाचरण गोस्वामी जी ने। ठीक है, राधाचरण गोस्वामी ने कई बहुत ही अच्छे मौलिक नाटक लिखे हैं, जैसे सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, तन मन धन श्री गोसाई जी के को अर्पण। इनमें से सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर बड़े नाटक हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है इनमें से? तो ये है हमारे पास बकरी। और जबकि अगर हम बात करें दोस्तों इनके अन्य नाटकों की, तो लड़ाई और गरीबी हटाओ, तो इनके 3 नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक है बकरी, एक है लड़ाई, एक है अब गरीबी हटाओ, है ना। लड़ाई सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी भी है और कहानी का ही नाट्य रूपांतरण किया गया है लड़ाई में। ओके, और जबकि अब गरीबी हटाओ में भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, अन्याय आदि को मूर्त रूप दिखाया गया है। तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, बकरी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है। आज हम 50 प्रश्न तक करेंगे। चलिए, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। तो शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में किसने अनुवाद किया है? वो है हमारे राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, चलिए, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 या फिर 1862 भी हो सकता है में किया है। रघुवंश मेघदूत का भी इन्होंने हिंदी गद्य में अनुवाद किया है। चलिए, तो दोस्तों आज हम यहीं तक करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।